जय माँ भारती। गुड मॉर्निंग प्रशिक्षु बंधुओं। मैं आत्मदेव पांडे, बाबा जयराम द्विवेदी प्रशिक्षण महाविद्यालय श्रीनगर नरहरपुर भादरमेठ उत्तर प्रदेश के प्राध्यापक के रूप में हूँ। सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय, परम आदरणीय एवं परम सम्माननीय माननीय संस्थापक महोदय जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम एवं परम पूजनीय, परम आदरणीय एवं परम सम्माननीय एवं परम विद्वान माननीय प्रबंधक महोदय जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरे प्रिय प्रशिक्षु बंधुओं, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं तथा मेरा आपका सेवा करना मेरा दायित्व है और आपके द्वारा सुनना, समझना और देखना मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में ज्ञान प्रदान करूंगा। देखें, जैसा कि हम आप यह जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है, चाहे वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे वह कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। प्रत्येक शासन व्यवस्था अति आवश्यक है। संविधान वह कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के नियमों, उपनियमों, कानून विधानों, प्रथाओं, परंपराओं, अभिशमयों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, जनरीतियों का एक संग्रहित रूप होता है। इस संविधान के द्वारा ही कोई देश, कोई सरकार अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू से संचालित कर सकती है। यदि उस देश का अपना कोई संविधान नहीं होता है तो वह देश सर्वोत्कृष्ट रूप में या उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी रूप में अपना विकास नहीं कर सकता है, न ही अपने नागरिकों के जीवन का विकास कर सकता है। इसलिए प्रत्येक देश के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। हमारा भारतीय संविधान हमारी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। कहा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा में अनेक प्रबुद्ध वर्गों, मनीषियों, राष्ट्र के नायकों, समाज सेवियों तथा अनेक विशिष्ट वर्ग के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था तथा कहा जाता है कि इसमें प्रमुख रूप में हमारे नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्णमाचारी तथा साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आदि ने प्रमुख रूप से भूमिका निभाया। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे तथा इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का गौरव भी प्राप्त किया है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और इसीलिए हमारे कानूनविदों का मानना है, हमारे विद्वज्जनों, मनीषियों, राजविज्ञों का मानना है कि ये उद्देश्य प्रस्ताविका भारतीय संविधान की जन्म कुंडली मानी जाती है, क्योंकि ये दर्पण के रूप में उद्देश्य प्रस्ताविका का बड़ा महत्व है। और इसी के साथ हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार किया गया तथा इसके बनने में कुल धन खर्च 63,96,729 रुपया धन व्यय हुआ था। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान की कुल बैठक 114 दिन हुई थी, 114 बैठकें हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, अर्थात निर्मित किया गया, और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया गया। और कहा जाता है कि इसी के तदुपरांत हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा प्राप्त किए तथा हमारा भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान है। हाँ, ये कहा जाता है मेरे प्रिय बंधुओं कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों से संग्रहित किया गया है
क्योंकि हमारे पास उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमारे राष्ट्र के नायकों ने, इन मनीषियों ने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो भारत रत्न भी थे, इन्होंने विभिन्न भिन्न भिन्न देशों के संविधानों से अच्छे अच्छे तत्वों को, अच्छे अच्छे गुणों को संग्रहित किया। और इसी संग्रहित करने के कारण हमारा भारतीय संविधान आलोचकों की आलोचना का शिकार भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय संविधान भानुमति का विटारा है, कैंची और गोंद का खिलवाड़ है, तथा कुछ विद्वानों ने कहा कि वह विदेशी पौधा है जो देशी भूमि पर उगाया गया है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत देश की स्थितियों, परिस्थितियों, काल को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसलिए भारतीय संविधान को एक मौलिक संविधान कहा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।